पहले तो मनीष झा आपसे लेटेस्ट में समझना चाहता हूं, इस समय क्या स्थितियां बनी हुई हैं? क्या तनाव आपको कहीं कम होता दिखाई दे रहा है या एस्केलेट ही कर रहा है गुजरते दिन के साथ? नहीं, मेरे से पूछा तो ये बताइए। मनीष झा हमारे देखिए दिनेश, ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद होकर जब मैं ये सोचता हूं कि पिछले कुछ घंटे में मेरे सर के ऊपर से या आसपास में चीन के 51 फाइटर जेट आए थे, जिसमें से 25 ताइवान की सीमा में घुस गए थे, तो आप सोच सकते हैं कि तनाव का किस लेवल तक का तनाव मैं या ताइवान में मौजूद तमाम लोग महसूस कर पा रहे हैं। वो तो भला हो ताइवान के एयरफोर्स के फाइटर पायलटों का कि कुछ ही मिनट के भीतर वो अपने एडवांस F-16V फाइटर जेट को लेकर आसमान में उड़ गए और उन्होंने चाइनीज फाइटर जेट को खदेड़ दिया। बात ये नहीं है, रोजाना चीन के फाइटर जेट 17, 20, 25 आते हैं यहाँ पर, लेकिन 51 फाइटर जेट कहीं घूमने तो आए नहीं है कि चलो कंपनी गार्डन में घूमने चल गए। उसी तरह से जब 4 से 7 अगस्त तक लाइव एक्सरसाइज हो रहा था, तब ये संख्या 60 से लेकर 68 तक पहुंच जाती थी। तो इतने भारी संख्या में चीन अपने फाइटर जेट को भेजता है, वो क्या कर रहा है? वो अगर 60 या 50 फाइटर जेट मिलकर अगर सोचे तो सोचिए दिनेश, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा जब ताइवान को पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से खत्म कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में चाहे अमेरिकी ताकत हो या फिर ताइवान के एयरफोर्स की ताकत हो, इसके बल पर शायद हम यहाँ सुरक्षित हैं या फिर ताइवान के लोग सुरक्षित हैं। लेकिन जिस बात का आप जिक्र करते हैं वो बात तो बिल्कुल सही है। आप जिक्र कर रहे हैं सर मनीष जी, क्या ये लक्ष्मण रेखा खींची रहेगी या ये लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए अब चीन किसी भी समय उद्यत है? ये रूप नारायण दास सर से मैं समझना चाहूंगा। रूप नारायण दास सर, इस सब के बीच क्या ये समझा जाए, क्या ये एक तरीके से विशफुल थिंकिंग ही है कि ये तनाव कम होगा, या आपको लगता है इस बार ये बढ़ता ही जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ से भी अमेरिका आप देखें, वो इस तनाव को कम करने वाली कोई काम कर रहा हो ऐसा लगता नहीं है। मैं सबका अभी सुना, सभी का टिप्पणी सुना मैंने। यहाँ तो स्थिति गंभीर है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये जो स्थिति अभी यहाँ हुआ है ये पहले बार नहीं हुआ। इसको कहते हैं कि फोर्थ ताइवान स्टेट क्राइसिस के चौथी बार ये हो रहा है, ये कि नहीं पहले बार हो रहा है। उससे पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार जैसे कि झा जी ने कहा, इतने एयरक्राफ्ट जो ADI जेट के अंदर घुस के फिर चला गया, फिर उसको हम यहाँ कहते हैं कि मीडियन लाइन कहते हैं, जैसे यहाँ LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको भी क्रॉस करके आ गया था। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बात ये कि ये जो तनाव ताइवान और चाइना के बीच में है, ये आज की बात नहीं है। जब से ताइवान वाज बोर्न एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, चाइना का कंट्री मानता नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एंटिटी, तब से ये शुरुआत हुआ है और ये चलता रहता है। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, मैं तो कहूँगा ये अमेरिका को आप मानेंगे एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसको तो मानना पड़ेगा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये बात बॉयल डाउन होकर, रूप नारायण सर, जब हम ये बात करते हैं तनाव की, बात जरूर बॉयल डाउन होकर कहीं पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर आकर रुकती है। जनरल दत्ता, मैं आपके पास ये समझने के लिए आना चाहता हूं कि क्या असल में ये तनाव बना रहे या बढ़ता रहे, इसमें असल में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे हैं? इसमें सीधे सीधे केवल चाइना को विलेन नहीं मानना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक ताइवान और चीन का सवाल है, ताइवान कहता है वन नेशन ताइवान एंड मेनलैंड, चाइना कहता है वन नेशन मेनलैंड एंड ताइवान। अभी बहुत सारे मुल्कों ने बोला यस वी एग्री ऑन वन नेशन प्रिंसिपल वन चाइना। तो अगर ताइवान कहे कि साहब हम ताइवान एंड मेनलैंड चाइना को नहीं कर रहे, हम तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उस हालत में एक डिफरेंट सिचुएशन पैदा होती है। लेकिन जब ताइवान एज वेल एज जो मेनलैंड चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस दी जो हमारी यहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्लेम है। तो पहली बात तो ये हम समझते हैं कि इनका जो बैकग्राउंड है, इनकी हिस्ट्री क्या थी, ये डिस्प्यूट क्यों चल रहा है। अभी मसला ये है कि चाइना भी चाहता था कि ताइवान अपनी मर्जी से मेनलैंड के साथ जुड़ जाए, लेकिन ताइवान के अंदर 60% उनकी जो आबादी है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और कुछ एक 20-25% है जो वो मानते थे कि हमें चीन के साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि अगर ताइवान चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर कि जब से ये इस तरीके से
ADIZ का उल्लंघन और लगातार वॉर ड्रिल और ये धमकाना शुरू हुआ है, ताइवान के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? क्या उनके अंदर नेशनलिज्म और ज्यादा इससे मजबूत हुआ है, या इसको लेकर कहीं उन लोगों की तादाद बढ़ी है जो ये समझते हैं कि यार इस रोज के तनाव से तो चीन के साथ बाकायदा एक हो जाना ही ठीक है?